हेलो किड्स, वेलकम टू खालसा लिटिल फ्लावर स्कूल। तो बच्चों, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, हमने आपको अपने बारे में लिखने को कहा था। आपको अपने बारे में डिटेल लिखना था, राइट। यहाँ पर देखिए, ये रहा। यहाँ पर हमने अपने बारे में आपको फिल्ड करने के लिए कहा था, जिसमें आपको अपनी अपनी बुक में ये चीज़ें कंप्लीट करनी थी। देन आफ्टर मैंने आपको दिया था शब्दार्थ, जो आपको अपनी CW नोटबुक में लिखना था, राइट। तो आई होप कि आप लोगों ने उसे कंप्लीट किया होगा। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। क्या सीखेंगे हम आज अभ्यास में? सबसे पहले देखिए, प्रश्न 1 सुनिए और बोलिए। मीन्स क्या करना है आपको? सुनना है और खुद से ही बोलना है। खुद ही बोलना है, खुद ही सुनना है, उस चीज़ को समझ करके। क्यों ऐसा कहा गया, हेडिंग में क्यों लिखा है? क्योंकि कुछ भी जैसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं, जैसे कुछ हार्ड वर्ड्स होते हैं, कठिन शब्द होते हैं, तो उसे हमें कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, कैसे सीखना है, उन सारी चीज़ों को हमें टेक्स्ट बुक में जानकारी दी जाती है, राइट। तो चलिए सुनते हैं। अभ्यास में प्रश्न 1, गांव, कक्षा, अध्यापक और बुआ, राइट। 1, मैं विद्यार्थी हूँ। 2, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। 3, मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। 4, हमारी पाठशाला का नाम सरस्वती विद्यालय है। ठीक है। अब ये डिटेल तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी अपनी दी है, जिसकी जो बुक है वो अपनी अपनी डिटेल देंगे। जैसे कि आप सभी लोग खालसा स्कूल में पढ़ते हैं तो आप खालसा स्कूल लिखेंगे। ओके। तो ये जनरली क्वेश्चन है कि आपको सिर्फ इसको समझना है, पढ़ना है और उसके बाद समझना है कि अपने बारे में कैसे हमें इंट्रोडक्शन देना है। अपने विषय में यदि हमसे कोई पूछे कि आप क्या करते हो, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, आप क्या पढ़ाई करते हो या नहीं करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको कैसे रिप्लाई करना है, उसका डिटेल यहाँ पर बताया गया है। ओके। उसके बाद है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, आपका नाम क्या है? अब बच्चों यहाँ पर आपको अपना नाम बताना है। जैसे कि मेरा नाम सरला मिश्रा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी मेरा नाम सरला मिश्रा है ना। मैंने अपना नाम लिख दिया साइड में। अब आपको, ये आपकी बुक है तो आपको अपना नाम लिखना है। ओके। आपके पिताजी का नाम क्या है? अब आप सभी लोगों को अपने अपने पिताजी का नाम लिखना है। मेरे पिताजी का नाम, मेरे पिताजी का नाम DR शुक्ला है। DR शुक्ला है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको भी अपने पिताजी का नाम लिखना है। 3, आपकी माता जी का नाम क्या है? अब आपको अपनी माता जी का नाम लिखना है, तो चलिए लिख ले। अब ये मेरी बुक है तो मैं अपनी मम्मी का नाम लिखूंगी और आप सबको अपनी बुक में अपनी अपनी मम्मा का नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? मेरी माता जी का नाम, मेरी माता जी का नाम मीरा शुक्ला है। मीरा शुक्ला है। ठीक है। इस तरह से मैंने अपने पिताजी का नाम और अपनी माता जी का नाम लिख दिया। बच्चों, आपको भी इसी तरह से अपने, सबसे पहले आपको अपना नाम, देन आफ्टर पापा का नाम और मम्मा का नाम, ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, पढ़िए और लिखिए। परिवार, सहेली, दोस्त, अध्यापक, है ना। फिर गांव, कक्षा, अच्छा, खिलाड़ी, इस तरह के वर्ड दिए हुए हैं। तो हमें कॉपी राइटिंग करना है, क्योंकि यहाँ पर हेडिंग क्या लिखा है? पढ़िए और लिखिए। तो हमने पढ़ा परिवार, तो यहाँ पर लिखेंगे परिवार। ओके। सहेली, सहेली। दोस्त, दो आधा स त, दोस्त। अध्यापक, आधा ध या प क, अध्यापक। फिर है गांव, कक्षा, अच्छा, आधा च, फिर छ से छतरी, बड़ा का मात्रा, अच्छा। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? खिलाड़ी, ख खपर छोटी की मात्रा, ल बड़ा की मात्रा, री रपड़ बड़ी, ई की मात्रा, खिलाड़ी। ठीक है।
इस तरह से मैंने कॉपी राइटिंग कंप्लीट कर लिया। आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर ये कॉपी राइटिंग कंप्लीट करना है। क्लियर। अब उसके बाद है पेज नंबर 19 पेज नंबर पर देखते हैं क्या करना है। स्वाध्याय सही जोड़े बनाइए। अब यहाँ पर मैचिंग करना है। ठीक है, अ और ब दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो अ को ब के साथ मैच करना है। कैसे मैच करेंगे चलिए देखते हैं। जैसे पिता, तो पिता के साथ क्या आएगा, माता, तो माता के साथ हम मैच कर देंगे। भाई, तो भाई के साथ क्या आएगा, भाभी। चाचा, चाची। मामा, मामी। दादा, दादी। क्लियर। तो आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में इस तरह से कंप्लीट मैच करना है। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। अब हमें वाक्य कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ लिखा है 1 नंबर में, अरुणा चौथी कक्षा में डैश है, पढ़ता है, पढ़ती है। राइट स्टूडेंट्स, अरुणा एक गर्ल है, एक लड़की है, इसका जेंडर क्या है, स्त्रीलिंग। तो हम यहाँ लिखेंगे अरुणा चौथी कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, ये यहाँ पर डैश करके इसे यहाँ कंप्लीट कर देंगे, पढ़ती है। ओके। 2 नंबर, लड़का खेल डैश रहे हैं, रहा है। अब हमें पता चल रहा है कि लड़का, एक लड़के की बात हो रही है, लड़का, तो वो जेंडर उसका क्या है, वो पुल्लिंग है, मीन्स बॉय है। और वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। क्या आएगा, खेल रहा है। मैं माता पिता का आदर करता हूँ, करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हो गया ये कंप्लीट। इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। अब कोष्ठक में कौन कौन से शब्द है उसे भी चेक कर लेना है। मैं, मुझे, मेरी, मेरे। ठीक है, इस तरह से 4 शब्द दिए गए हैं। अब चारों शब्द को हमें इस डैश में इस्तेमाल करना है। चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। 1 नंबर, डैश लड़की हूँ। अब लड़की अपने विषय में बता रही है कि मैं लड़की हूँ, तो क्या आएगा, ये मैं लड़की हूँ। 2, डैश पिता किसान है, तो क्या आएगा, मेरे पिता किसान हैं। 3 नंबर, डैश माता घर काम करती हैं, तो क्या आएगा, मेरी माता घर काम करती हैं। मतलब हम सभी की मम्मियाँ घर पर काम करती हैं, इवन हम लोग भी अपनी मम्मा का हेल्प करते हैं। 4, डैश खेलना अच्छा लगता है, तो क्या आएगा, मुझे खेलना अच्छा लगता है। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया। अब यहाँ पर लास्ट में क्या है, योग्यता विस्तार। तो ये हमारे रिश्ते नाते हैं। किड्स, रिश्ते नातों को समझना बहुत ज़रूरी है, उनकी वैल्यू करना, उनकी रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज है। हमें हमेशा अपने रिलेटिव्स का, अपने पड़ोसियों का, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से रिश्ते नाते बताए जा रहे हैं। पिता के पिता दादाजी, पिता की माता दादी, पिता के छोटे भाई चाचा, पिता की बहन बुआ, माता के पिता नाना, माता की माता नानी, माता का भाई मामा, माता की बहन मौसी। इस तरह से सभी रिश्ते नातों का नाम दिया हुआ है कि किसको क्या कहेंगे। पापा के पापा को हम दादा कहते हैं, पापा की मम्मा को हम दादी कहते हैं, और पापा के जो छोटे भाई जी होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, चाचा जी। और जो हमारे पापा की सिस्टर होती हैं, बहन होती हैं, उन्हें कहेंगे बुआ जी। ओके। और फिर माता के पिता मीन्स मम्मा के पापा को क्या कहेंगे, नाना जी। मम्मी की मम्मी को इट मीन्स नानी। माता का भाई यानी हमारे जो मम्मी जी हैं उनके भाई को हम क्या कहेंगे, मामा जी। माता की बहन यानी मम्मा की बहन, तो उनकी सिस्टर को क्या कहेंगे बच्चों, मौसी जी। राइट, समझ में आया। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। आपको अपनी टेक्स्ट बुक में इसे लिख लेना है, समझ करके, बोल करके, लिखते हुए। देखो, अगर मैं टीचर होकर के बोल करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा करके लिख रही हूँ, तो जब आप खुद से लिखने बैठेंगे बच्चों, तो आपको भी इसे बोलना है और खुद को ही समझा करके उसे लिखना है। ओके
So I hope you understood these all questions are very well. So till then, bye bye and take care.